उन चमचों को आग लग जाएगी, कुछ तो भूखे ही मर जाएंगे, कुछ तो चमचाई करने से ही पेट भरता होगा, उनका घर परिवार चलता होगा। अब जब दोनों एक ही हो गए हैं तो कुछ तो फटते ही होंगे। चमचों को ये सलाह देना चाहते हैं, कटोरा लेके सड़क पे बैठ जाएं। अब बस भगवान से इतनी दुआ करें और दोनों कभी अलग ना हो, तो चमचाई ही खत्म हो जाएगी, राजनीति ही खत्म हो जाएगी। कोई भी बोले, कुछ भी बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो शेर के जैसे दहाड़ते हुए चलते हैं, हमें तो दिखता ही नहीं कोई फर्क पड़ता है उनको। तो बस अपने वाले अपना मुंह बजा लें, बजा के रह जाएं, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखा है क्या कोई अगर है स्टेज पे तो आके चिल्लाते थे ना ये दोनों। अरे वो स्टेज पे देखो, कुछ तो रहते हैं अपने नंबर बनाने के लिए करते हैं, और कुछ रहते हैं वो हकीकत में किसी ने तो लड़ते हुए नहीं देखा है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सब कोई चिल्लाता है। आप पवन जी जो तो कुछ तो जो आगे पीछे रहते हैं चमचे 10 बात ला के बाहर बोल देते हैं, वो मीडिया तक फिर पहुंच जाता है। तो बाहर वाले सुनेंगे तो उसको 10 बात 15 बात बढ़ा के बोलेंगे कि अच्छा बोली वो एक ही बात। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर दिल्ली यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। हमारे साथ में बैठी हैं सिंगर रत्ना गोस्वामी जी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा पवन और खेसारी के झगड़े को लेकर इनका बयान आया था, लेकिन अब जो है झगड़ा खत्म हो चुका है। तो इसी पर कुछ खास और स्पेशल बात करने वाले हैं। सबसे पहले रत्ना जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सर आप सभी को नमस्ते। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी है? ठीक है हम सर। वैसे तो स्टूडियो में आई हैं, कई गाने भी गाई हैं। जी सर गाए हैं। लेकिन जो है अभी हाल ही में पवन और खेसारी लाल का जो है विलय हो चुका है एक दूसरे में, यही कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के झगड़े बड़ा ताव पे रहते थे भोजपुरी में। लेकिन अब जो है ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक सिंगर होने के नाते आप क्या मानती हैं इस विषय पर? बहुत अच्छी बात है, एक हो गए हैं, एक होना चाहिए। उनको झगड़ा लड़ाई करना नहीं चाहिए। जब एक रहेंगे तभी तो हमारा भोजपुरी नंबर 1 पे चलेगा। और लेकिन सर मतलब एक हो गए हमेशा ही रहें, कभी झगड़ा लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर ये बीच में क्या बोलते हैं, क्या बोला उस पवन जी की तरफ से पीटे गए, मारे गए रिपोर्टर, मतलब ये सब। आपका कहने का मतलब है कि जब इन लोगों को एक ही होना था तो इतना लंबा विवाद क्यों खड़ा किए? क्यों करते हैं खड़ा किए? पब्लिक लोग देखे, कुछ लोग कोई क्या बोले कोई क्या बोले, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। सब लोग समझते हैं कि अपना आपसे में रहें, अच्छे रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। सर हम भी यही चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, एक रहना चाहिए और हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। कम से कम अगर कहीं भी कोई बात हो तो मतलब आप सब लोग सपोर्ट तो कर सकें। पवन जी जो है खेसारी जी के लिए बढ़िया गाना गाए हैं और फिर खेसारी लाल कहते हैं कि ये गार्जियन समान है पवन जी को। लेकिन क्या लगता है कि मतलब ये दोस्ती भाईचारा ज़्यादा दिन तक चल पाएगा? ये हमको तो ये कहना है कि ये चलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हमेशा ही चलना चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए। लेकिन हमको तो ऐसे लगता है कि कुछ तो पब्लिक को, मीडिया को दिखावा के लिए कर रहे हैं, या फिर मतलब कर लिए हैं कि लड़ाई झगड़ा हटा के। ये तो वही बता। बीच में तो मनोज तिवारी जी भी थे, रवि किशन जी भी थे, सांसद हैं इस समय मौजूदा वक्त पर, और रवि किशन जी का बर्थडे पार्टी भी था। तो क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े सिंगर अपने थे, इन्होंने साठगांठ कराया होगा, समझाया होगा? अरे ये लोग तो गुरु के समान हैं। ये लोग तो अच्छा ही समझाएंगे कि अपने भोजपुरी में मतलब लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, एक होके चले, तभी तो ये हमारा भोजपुरी चलेगा। अब जब एक दूसरे से विवाद कैसे ही फैलता है, हम एक बात कहते हैं तो कुछ तो जो आगे पीछे रहते हैं चमचे 10 बात ला के बाहर बोल देते हैं, वो मीडिया तक फिर पहुंच जाता है। तो बाहर वाले सुनेंगे तो उसको 10 बात 15 बात बढ़ा के बोलेंगे कि अच्छा बोली वो एक ही बात। ये बात हो जाती है ना, तो इस यहाँ तक नौबत ही ना लेके आए। अब उन चमचों का क्या होगा जब पवन और खेसारी एक हो गए हैं? तो उन चमचों को आग लग जाएगी, कुछ तो भूखे ही मर जाएंगे, कुछ तो चमचाई करने से ही पेट भरता होगा, उनका घर परिवार चलता होगा। अब जब दोनों एक ही हो गए हैं तो कुछ तो फटते ही होंगे। आज हमने पिछले गाना पवन खेसारी को ऐसा क्या बोली आज मैंने इसलिए पवन खेसारी जी के लिए सर के लिए हमने गाना भी बनाया और गाना भी गाया, हमने लिखा भी है। उन चमचों को तो कुछ तो मिर्ची लगेगी, बहुत ज़्यादा कुछ किया बहुत लगेगी, लेकिन पवन खेसारी सर को और दोनों को अच्छे लगेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जो है कुछ लोगों का तो चलना बंद हो जाएगा, घर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी से जीते खाते थे। क्या लगता है कि इन लोगों की दोस्ती जो है ऐसे कंटिन्यू बरकरार रहेगी कि फिर चमचई की वजह से टूटेगी?
देखो वो हमारे समझाने से तो खुद इतने बड़े स्टार हैं, समझदार हैं, हमारे समझाने से समझेंगे नहीं। हम तो छोटे मोटे कलाकार सिंगर हैं, हम क्या हैं उनके आगे। लेकिन हमारे समझ से तो ये है कि ये दोस्ती बरकरार ही रहे तो अच्छी बात है। ये चमचई वाले जो रहते हैं ना, वो एक को कभी खेसारी की करते हैं तो कभी पवन की करते हैं, तो वो एक के होके चलते नहीं हैं। अगर इनसे 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो बोलेंगे खेसारी जी बहुत मस्त हैं, अगर खेसारी से कम मिल रहे तो बोलेंगे पवन सिंह बहुत गलत हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, उनको एक तरफ क्या दोनों की तरफ रहना चाहिए। जो हो रहा है अगर हमारी समझ के बाहर है तो कुछ बोले ही ना, अगर नहीं समझ में तो वो भी इंसान है, भैया ऐसा है बात, ऐसी है बात, तो वो भी तो इंसान है, समझदार है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, ये बताओ जैसे मीडिया वाले हैं या हम लोग जैसे सिंगर हैं, ये मतलब सब लोग बोलते हैं, जैसे हम उनको ऐसा बोल देते हैं, वैसा बोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, चमचों की वजह से बोल देते हैं। हम तो खेसारी को देखे नहीं है, ना पवन सिंह को देखे हैं, ना उनके घर पे जा रहे हैं देखने के लिए वो कैसे हैं वो लोग, बस फिल्म पे हम देखे, गाने में देखे हैं। और लेकिन ये बात पड़ती है सर कि उनको हमारे समझ से चमचे को, ऐसे चमचों को तो रखना ही नहीं चाहिए साथ में। अच्छा, चमचों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब तो पवन खेसारी एक हो चुके हैं। चमचों को ये सलाह देना चाहते हैं, कटोरा लेके सड़क पे बैठ जाएं। अब बस भगवान से इतनी दुआ करें और दोनों कभी अलग ना हो, तो चमचाई ही खत्म हो जाएगी, राजनीति ही खत्म हो जाएगी। जी, अब उनका ये नौबत हो जाए कि मतलब वो कटोरा लेकर सड़क पे बैठ जाए। क्या पाते थे उनको किसी ने, अगर आपसे या मुझसे कोई अगर पूछे, हम लोग इतना बोल देते हैं, अगर पवन सिंह भी ऐसे बोल दे हमारे बारे में, ये बोल दे, कौन होती है बोलने वाले, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, या आ जाए हमारे तक, या मुझे कुछ भी बुलवाएं या कुछ भी करने के चक्कर में। लेकिन ये बताओ किसी ने देखा है अपने आंखों से पवन को, खेसारी को लड़ते हुए, या किसी ने देखा है कुछ भी करते हुए देखा है? स्टेज पे तो आके चिल्लाते थे ना ये दोनों। अरे वो स्टेज पे देखो, कुछ तो रहते हैं अपने नंबर बनाने के लिए करते हैं, और कुछ रहते हैं वो हकीकत में किसी ने तो लड़ते हुए नहीं देखा है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सब कोई चिल्लाता है। अब पवन जी जो हैं उनको तो खेसारी जी बोलते हैं हमारे पूजनी हैं, अब तो वही बता सकते हैं पूजनी हैं, बड़े भाई के जैसे समान हैं। तो हमें भी लगता है, अब रह गई बाहर की बात, तो पब्लिक के सामने शायद थोड़ा दिखावा कर देते होंगे। मतलब कुल मिला के आपका मानना है कि ये टीआरपी के लिए होता था, मतलब लोगों को दिखाने के लिए होता था, और अब अगर ये दोनों एक हो गए हैं तो चमचे जो है कटोरा लेकर अब बैठेंगे रोड पे। जी हाँ, चमचे, सबसे बड़ा घाटा आया है चमचों की, या पवन सर के चमचे हो या, तो चमचों का तो पहचान बन गया था ना इन दोनों के झगड़ों से, पहचान बन गया था। वो बेचारे इसीलिए तो करते थे चमचई। लेकिन चलो सिधाई है इन दोनों के अंदर, पवन सिंह खेसारी जी के अंदर ये सिधाई है, कबो उनके ऊपर इतना गौर नहीं किया, इतना कोई गौर नहीं किया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बस इतना ही उनका बड़प्पन है कि वो कभी चाहे जो भी, चाहे पब्लिक बोले या कोई बोले या गाली दे, तो खेसारी जी तो हमेशा ही कहते हैं गाली भी पब्लिक के लिए हमारे लिए प्यार समान है। तो अगर उनके अंदर कुछ भी होता तो वो भी बोल सकते थे। और खेसारी भी है, जितना कोई भी बोले, कुछ भी बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो शेर के जैसे दहाड़ते हुए चलते हैं, हमें तो दिखता ही नहीं कोई फर्क पड़ता है उनको। तो बस अपने वाले अपना मुंह बजा लें, बजा के रह जाएं, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखा है क्या कोई अगर किसी से? क्या गाना आप गाई हो पवन खेसारी के लिए, कोई थोड़ा सा गुनगुनाइए। जी हमने गाना गाया, जरी वाला कितनो हो जरी गईल, जब पवन खेसारी की बन गईल, जरी। खुल के गाइए, मजा नहीं आया, फिर से गाइए, अच्छे से गाइए जैसे स्टूडियो में आपने गाया है। जरी वाला कितनो हो जरी गईल, जब पवन खेसारी की बन गईल, एक है आन तो एक है शान, यूपी बिहार की दोनों है शान, एक है आन तो एक है मान, यूपी बिहार की दोनों है शान, फटी वाला कितनो हो फट गईल, जब पवन खेसारी जम गईल। बड़ा अच्छा लगा आपका गीत सुन के, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं ये आपके गाने को सुनेंगे यूट्यूब पर सर्च करके, रत्ना गोस्वामी करके। बाकी दोस्तों बने रहिए। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? हाँ सर, हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को नमस्ते, थोड़ा प्यार आशीर्वाद हम पे भी बनाए रखिए, कि आप लोग के ऊपर ही है, हम लोग भी मतलब आते हैं, गाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बात है लोगों के दिलों और दिमाग पे ज़रूर अटैक करेगा, क्योंकि आप इतना मेहनत करती हैं, इतना प्यार से बोली हैं। बाकी दोस्तों बने रहिए बीसीटी पर, मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।